और भगवान ने विशाल कंस को अपनी भुजाओं में उठा करके पटक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। बोलो कंस मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने कंस का वध किया। मथुरावासी ठाकुर जी को गोद में लेकर के नृत्य करने लगे। ठाकुर जी कारागृह में जाकर के अपनी मैया देवकी से मिले, उनको वहां से मुक्त किया। अपने नाना उग्रसेन को ठाकुर जी ने राज्य गद्दी पर बिठाया। कंस के पिता उग्रसेन, ठाकुर जी के नाना जी तो देवक हैं, पर देवक के बड़े भैया हैं उग्रसेन, तो बड़े भैया भी नाना लगे, तो ठाकुर जी ने उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठाया। स्वयं भगवान सांदीपनि गुरुकुल यानी कि अवंतिका यानी कि उज्जैन, यहां पढ़ने के लिए ठाकुर जी आए और सांदीपनि उपाध्याय के यहां ठाकुर जी ने अध्ययन किया। वहीं ठाकुर जी को सुदामा मित्र मिले, जिनकी कथा हम कल सुनेंगे कथा में। ठाकुर जी ने अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात ब्रज लौट करके गए। वृंदावन की खूब याद आई तो उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए। किशोरी जी आदि सब गोपियों से मिलकर के आए। ठाकुर जी को आकर के कहने लगे उद्धव जी कि हे नाथ, अब आपके लिए अन्य कोई काम जरूरी नहीं है, आपके लिए तो ब्रज में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, आप और कहीं मत जाओ, ब्रजमंडल में रहो। भगवान कहने लगे उद्धव, तुम तो मुझे समझा रहे थे कि परब्रह्म होते हुए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, परब्रह्म होते हुए आप मोह में कैसे पड़ सकते हैं, अब तुम ही कह रहे हो कि आप ब्रज में रहो। उद्धव जी महाराज बोले मैं अपने वचन वापस लेता हूं, लेकिन प्रेम में सामर्थ्य है कि वो परब्रह्म को भी आसक्त कर सकता है। नाथ, ये ब्रजवासी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, संसार इसका एक अंश भी आपको अर्पित नहीं कर सकता, आपको संसार में नहीं जाना चाहिए, अन्य वैकुंठ आदि सब छोड़ दीजिए नाथ, आप तो सदा निवास वृंदावन में करो। वृंदावन ही आपके लिए मूल स्थान है जहां आपको रहना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा उद्धव, नित्य लीला में तो मैं सदा वृंदावन में ही रहता हूं, व्यवहार लीला में मैं कभी द्वारिका, मैं कभी मथुरा, मैं कभी अन्य अन्य स्थानों पर हूं, पर नित्य में यदि देखा जाए तो मैं सदा वृंदावन में ही रहता हूं। उद्धव को भगवान ने प्रेम का उपदेश दिलाया। उद्धव जी महाराज प्रसन्न हुए। तत्पश्चात मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई की। भगवान ने 17 बार उसको हरा दिया, लेकिन 18वीं बार जरासंध जैसे ही आया, भगवान ने देखा कि ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया है। ठाकुर जी ने बलराम जी का हाथ पकड़ा, विश्वकर्मा को आज्ञा की नई नगरी बनाओ और मथुरा के लोगों को सोते हुए वहीं पहुंचा दो, और ठाकुर जी रण छोड़ करके वहां से भाग गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। किसके लिए रण छोड़ा? संत जनन भगतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। जब द्वारिका में उत्सव हुआ तो हमने वृंदावन रसामृत में ये पंक्ति जोड़ी थी द्वारिकाधीश के लिए। संत जनन भगतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गोमती तट द्वारिका पधारे। गोमती तट, और द्वारिका का असली नाम है द्वारावती। गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। इस प्रकार हम जहां भी कथा करने जाते हैं वहां की एक पंक्ति जोड़ देते हैं, अगर वो धाम है तो। वृंदावन रसामृत में तो भगवान द्वारिका पहुंचे। बोलो द्वारिकाधीश की। द्वारिका में ठाकुर जी पहुंचे और वहां पहुंच करके सबसे पहले तो रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। बड़े भैया का ब्याह हो गया। अब ऐसा हमारे ब्रज के ग्रंथों में आता है कि द्वारिका जो थी वो स्वर्ण की नहीं थी। रेवत राजा ने दहेज के रूप में पूरी द्वारिका को स्वर्ण में मड़वाया था कि मेरी बेटी यहां रहेगी। अब अनेक अनेक कथाएं आती हैं, पर ठाकुर जी के लिए क्या असमर्थता थी? ठाकुर जी ने स्वर्ण की बनवाई होगी, पर हम कहीं कहीं ऐसा कहते हैं रेवत राजा ने किया। तो महाराज बड़े भैया का ब्याह हो गया। अब आई छोटे भैया की बारी। देव की मैया ने नारद जी को बुला करके ठाकुर जी की जन्मपत्री दिखवाई। बोले या को ब्याह कब होएगा, ये छोटे वाले को। नारद जी महाराज जन्मपत्री देखने लगे और जन्मपत्री देख करके मुस्कुराने लगे। देव की मैया बोली कहा भयो? बोले मैया तुम्हारे यहाँ छोटे वाले लाला के इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे। बोले कितने होंगे? अब बोलो सोच लो मैंने कितनी बार इतने ब्याह बोली है। तो इतने एक बार में आप यूं समझ लो 1000, तो 16 बार इतने बोली है तो 16,000 तो ये
और एक बार और बोलता हूं, इतने ब्याह होंगे 108, 16,108 ब्याह होंगे आपके लाला के। मैया बोली होंगे कब, अभी एक ना भयो। नारद जी महाराज बोले, बंधु एक बात बताएं, ठाकुर जी के इतने ब्याह क्यों हुए? उसके पीछे शास्त्रीय कारण तो बहुत सारे, वैदिक कारण बहुत सारे, पौराणिक कारण बहुत सारे, पर हमारे ब्रज के भाव से ठाकुर जी एक दिन रो रहे थे, मुझे चंद्रमा चाहिए। तो यशोदा मैया ने एक पात्र में जल भर के खिड़की के पास धर दी और चंद्रमा दिखने लगो, लाला को लेके बैठ गए, देख लाला चंद्रमा। ठाकुर जी देख के बड़े खुश है कि मैया कितना प्यारा चंद्रमा, मैया को पकड़ लूं। और जैसे ही हाथ मारा तो पानी हिल गया, चंद्रमा चला गया। ठाकुर जी रोने लगे, मैया तेने मुझे तो झूठ बोली जी, चंदा तो है ही ना। रोने लगे, मुझे तो चंदा चाहिए। महाराज इतने रोए जमीन में कूद गए ठाकुर जी और अपना सिर पटकन लगे, बोले मुझे चंदमा चाहिए। यशोदा मैया बोली, चंदा तेऊ सुंदर, चंदा तेऊ प्यारी, एक नई दुल्हन यहां दे हूं, तेरे काजे नई दुल्हन ले आऊंगी मैं, तू रोवे, चंद्रमा के काजे रो रहा है। ठाकुर जी ने अपने आंसू पहुंचे, बोले मैया चंद्रमा तू सुंदर, बोले हाँ। या तू ज्यादा प्यारी, बोले हाँ। सो ठाकुर जी उठ के मैया के पास गए और मैया से बोले, मैया मैं अबई ब्यावे जई हूं, मेरो ब्याह अबई करा। और अब तक तो रो रहे चंद्रमा के काजे और अब रोने लगे बहू के काजे। मेरो ब्याह करा मैया, अभी ब्याह करा, मेरो ब्याह करा। मैया बोली, जाने तू कछु ब्याह काहे ते कहे? बोले हाँ मैया मुझको पता है। बोले काहे ते कहे? बोले मेरो सखा है ना मधुमंगल, वाको ब्याह है गो, बाकी बहू देख ली मैंने। और मैया मैं तो को कह रहा हूं, यदि तेने मेरो ब्याह नहीं कराया मैं मधुमंगल की बहू ले आऊंगा, भैया ले आऊंगा, भाई के संग रहूंगा, तू मेरो ब्याह करा। बड़ी ठाकुर जी की मधुर लीला वृंदावन की। तो ठाकुर जी को गोद में लेके यशोदा मैया जाती है और मैया के बोले, लाला देख जी जमुना जी है ना, जब तक इनसे प्रार्थना ना करो तब तक बहू ना हो मैं, चल इनसे प्रार्थना करेंगे। और मैया दीप दान करे, मेरे लाला के खूब सारे ब्याह जाए। तो ठाकुर जी के, मैया तू जितने दीपक लाइए इन सबन को यही कामना थे, बाकी इतने ही ब्याह होने चाहिए मेरे, एक आध बहू नहीं। मैया खूब सारे दीप बहा रही है, आहा पूरी यमुना जी को श्रृंगार करे। ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं दीपन की, इतने ब्याह होंगे मेरे। मधुमंगल तो कहें, तू तो एक ही लाया, मेरी तो इतनी आवेंगी, देखियो मैया ने इतने दीप दान किए। तो ठाकुर जी के इतने बिहान के पीछे कारण का, बोले यशोदा मैया से जबरदस्ती दीप दान करवा में, बोले मैया आ जाओ 5-6 दीप बहाया, इतनी बहू और आ जाए मेरे काजी। बड़ी मधुर लीला ठाकुर जी की। ठाकुर जी एक विदर्भ देश है, उस विदर्भ देश के राजा हैं राजा भीष्मक, उनकी बेटी का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी बचपन से ही सत्संग में जाती है और वहां ठाकुर जी के विषय में जब सुनती हैं तभी से ही ठाकुर जी को अपने पति रूप में वर्ण कर लेती हैं। अपनी भाभी को जाकर के उन्होंने सब बात बताई तो भाभी ने कहा कि तुम तो प्रेम करती हो, वो करते हैं कि नहीं तुमसे? बोले वो तो मुझे जानते भी नहीं होंगे। तो बोले पहले उनसे पूछ लो, पत्र लिखो। और रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। ठाकुर जी को पत्र लिखा रुक्मणी जी ने, और पत्र में ठाकुर जी से कह दिया, बोले नाथ मैंने आपको देखा कभी नहीं। मानो रुक्मणी जी ने अपना प्रेम दिखाया है कि मुझे आपके प्रति आकर्षण नहीं है कि मैंने आपको देख के आपसे प्रेम किया हो, मैंने आपको सुना है। और सुनने में भी ये दोष होता है कि भाई कान का कच्चा में सुन के विश्वास नहीं करना चाहिए, देख लो, पर मैंने उनसे सुना है जिनकी वाणी पर विश्वास करना ही चाहिए। मैंने संतों से आपके बारे में सुना और मैंने संतों से आपका रूप, आपका स्वभाव, आपका भाव, आपके गुण सुनकर के आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। नाथ अब विलंब मत करो, मुझे स्वीकार करो। श्री रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा। मानो पत्र लिखते लिखते रुक्मणी जी की भावना ऐसी थी, एक पत्र एक श्लोक में एक फेरा, ऐसे 7 फेरे लग गए ठाकुर जी से। और अंत में यह बता भी दिया कि मैं परसों देवी पूजा के लिए जाऊंगी और उसके उपरांत मेरे भैया जबरदस्ती मेरा विवाह जो है शिशुपाल के साथ कर रहे हैं, उससे मेरा विवाह हो, उससे पूर्व आप आकर के मुझे यहां से ले जाइए। एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भिजवा दिया द्वारिका पत्र पहुंचने में लगा 1 दिन, सवा दिन। ठाकुर जी ने जैसे पत्र पढ़ा, भगवान बोले 1 दिन तो निकल गया, ये तो आज अभी देवी पूजा के लिए जा रही होंगी।
वर्णन तो ऐसा आता है कि ठाकुर जी के सामने जब ब्राह्मण आए तो भगवान बोले क्या है, बोले कि रुक्मणी जी हैं विदर्भ देश के राजा की पुत्री, उन्होंने आपके लिए पत्र भेजा है। तो भगवान बोले पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है। तो ब्राह्मण देवता बोले निज पत्र है, मैं कैसे पढ़ूं। भगवान बोले हमारी कोई भी बात निज नहीं है, कथा वक्ता सब सुना देते हैं मंच पे बैठ के, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, सुनाओ तुम तो, बताओ क्या लिखा है। ब्राह्मण ने जैसे ही प्रथम श्लोक पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंग तापम, ठाकुर जी ने प्रथम श्लोक सुनते ही कहा बस इससे आगे मत पढ़ो। कहां से आए, बोले विदर्भ देश से, वहां की राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी, चलो रथ में बैठो, चलो हमारे साथ। ब्राह्मण देवता बोले अभी 6 श्लोक और बच्चे, सुन तो लीजिए। भगवान बोले अब नहीं सुनना। बोले हमसे पूछ तो लीजिए वो देखने में कैसी लगती है, उसके आंख नाक कान कैसे, एक बार, अरे ब्याह की बात है ठाकुर जी पूछ तो लो। ठाकुर जी बोले हमको जिससे ब्याह कर